हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर मिस्र की राजधानी काहिरा से है, जहां कल रात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हैं। काहिरा एयरपोर्ट पर उनको मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने वेलकम किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक क्राउन प्रिंस का मिस्र का दौरा उस दौरे का हिस्सा है जिसमें वे जॉर्डन और तुर्की भी जाएंगे। उनका ये दौरा किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म के मुताबिक है, जिसका मकसद इन मुल्कों के साथ सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात को मजबूत करना है। उधर काहिरा से छपने वाले अल अहराम अखबार के मुताबिक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो मिस्र के सरकारी 2 दिन के दौरे पर हैं, दोतरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ाने के तरीकों के साथ साथ आपसी दिलचस्पी के इलाकाई और इंटरनेशनल सियासी मामलों पर बातचीत करेंगे। सोर्सेज ने इस हफ्ते रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया था कि अल सीसी के साथ बिन सलमान की मुलाकात में जिन मामलात पर बात होगी उनमें यूक्रेन जंग के इलाकाई सतह पर पड़ने वाले असरात और अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के अगले महीने सऊदी अरब के दौरे की तैयारी शामिल है। अल अहराम के मुताबिक पिछले बरसों में मिस्र और सऊदी अरब ने मुख्तलिफ सियासी, कारोबारी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के मैदानों में अच्छे ताल्लुकात निभाए हैं और चिंता वाले इलाकाई मामलात पर लगातार तालमेल जारी रखी है। दुनिया के मौजूदा क्राइसिस के दौरान सऊदी अरब ने मिस्र के सेंट्रल बैंक में $5 अरब जमा किए हैं और सऊदी के जरिए मिस्र में और इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। इसके अलावा यूक्रेन जंग से पहले सऊदी अरब ने मिस्र के सेंट्रल बैंक में $3 अरब जमा किए और $2 अरब 30 करोड़ के कर्ज की वापस अदायगी की मोहलत आगे बढ़ा दी गई, जिसकी अदायगी अब अक्टूबर 2026 में की जाएगी। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यह दौरा अगले महीने अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के सऊदी दौरे से पहले हो रहा है। जो बाइडन के दौरे के मौके पर सऊदी अरब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, जिसमें अमरीकी प्रेसिडेंट हिस्सा लेंगे। मिस्र, इराक और जॉर्डन के लीडर भी इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सऊदी अरब के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत शामिल हैं। आपको बता दूं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंटरनेशनल सतह पर सियासी तौर पर अलग थलग पड़ने के बाद अब खुद को अपने मुल्क के लीडर के तौर पर मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तभी मुमकिन हो सका है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सऊदी अरब आने का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से दिखावे की नाराजगी के बावजूद अमेरिका इस बार भी सऊदी अरब को मुस्लिम मुल्कों में अपने सबसे बड़े एजेंट के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने के बाद मई 2017 में प्रेसिडेंट के तौर पर सऊदी अरब का पहला गैर मुल्की दौरा किया था। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट को सलामी देने के लिए 50 से ज्यादा छोटे बड़े मुल्कों के लीडर्स को रियाद में इकट्ठा किया गया था। मोहम्मद बिन सलमान 2017 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने थे, जिसके बाद उन्होंने मुल्क के अंदर अपने मुखालिफों पर खुलकर जुल्म शुरू कर दिए थे। उन्होंने जून 2017 में अचानक कतर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताल्लुकात खत्म कर दिए। सऊदी के साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने भी कतर से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। कतर के साथ ये कड़वाहट 3.5 साल तक जारी रही। नवंबर 2017 में बिन सलमान ने करप्शन के इल्जाम में शाही खानदान में अपने मुखालिफ राजकुमारों और असरदार लोगों को गिरफ्तार करके रियाद के एक होटल में कैद कर दिया था। उसी साल 2017 में ही मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी को सऊदी बुलवाकर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और उन्हें रियाद में कैद कर लिया। 3 हफ्ते के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों खुद सऊदी अरब आए और साद हरीरी को छुड़ाकर अपने साथ पेरिस ले गए, जहां से उन्हें वापस लेबनान भेजा गया। अक्टूबर 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमत की नुक्ताचीनी करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का इस्तांबुल में अपने कॉन्सुलेट में कत्ल करा दिया। CIA ने एक रिपोर्ट में उन्हीं को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया है। इस सब के बीच सऊदी अरब के जरिए मार्च 2015 में यमन के खिलाफ शुरू की गई जंग अब भी जारी है। जमाल खाशोगी किंग सलमान के सलाहकार थे और
उन्होंने कतर और यमन में की गई कार्रवाइयों की मुखालिफत की थी। बाद में वे हालात खराब होता देखकर अमेरिका चले गए और वहां वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में सऊदी अरब के बारे में आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। अक्टूबर 2018 में वे तुर्की में दूसरी शादी करने के इरादे से पहुंचे थे, जहां उन्हें अपने कॉन्सुलेट से कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत थी। वो इस सिलसिले में 30 सितंबर 2018 को पहली बार सऊदी कॉन्सुलेट में गए। दस्तावेज देने के बहाने उन्हें 2 अक्टूबर को वापस बुलाया गया। उसी दिन सऊदी अरब से कातिल टीम 2 प्राइवेट जहाजों से इस्तांबुल पहुंची और कॉन्सुलेट में उनका कत्ल कर दिया। बाद में ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि कत्ल के वक्त कातिलों का राब्ता रियाज में किसी बड़े जिम्मेदार के साथ था। एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि उसी वक्त मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर के साथ व्हाट्सएप चैट में मसरूफ थे। मोहम्मद बिन सलमान की यही हरकतें उनके इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ने की वजह बनी। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन पहले कह चुके थे कि उनके जरिए किए गए गुनाहों की वजह से वे बिन सलमान से मुलाकात नहीं करेंगे। इस सियासी तन्हाई से निकलने के लिए मोहम्मद बिन सलमान लंबे वक्त से कोशिशें कर रहे हैं। अप्रैल में तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान के सऊदी अरब के दौरे के बाद उनका ये अकेलापन खत्म होना शुरू हो गया। अर्दगान ने जमाल खाशोगी के कत्ल का मुकदमा भी हाल ही में सऊदी अरब को ही सौंप दिया है। अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन सऊदी दौरे के मौके पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से नहीं मिलेंगे। वो सऊदी अरब में होने वाली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद होंगे। दिलचस्प बात यह है कि सियासत में लफ्जों का खेल किस तरह से होता है। मोहम्मद बिन सलमान से नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हीं की मेजबानी में वो सऊदी अरब आ रहे हैं। 16 जुलाई को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस किसी हद तक बिन सलमान के सियासी बनवास से निकलने का अच्छा जरिया बन सकती है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।